पिछले वीडियो में हम लोग सजीवों के लक्षण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार और पोषण के स्तर मीन्स स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे। इस वीडियो में पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण कैसे होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स प्लांट में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। मीन्स हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मीन्स प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर transformed in simple carbohydrate and oxygen gases liberated into the atmosphere। मीन्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये रूपांतरित हो जाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज के रूप में और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में निकलती है। मीन्स हम अगर सिंपल वर्ड में कहें तो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस फिगर में ये दिखाया गया है, ये पत्ती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। जल जो कि ज़मीन से आ रहा है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी रहते हैं। लाइट जिसका मेन सोर्स है सन, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों मटेरियल मिलकर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की सहायता से फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। फिर से एक बार देखते हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी लिखा गया है, तो वो है यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये दोनों लेकर लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ जल और ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। मीन्स 6CO2 + 12 H2O ये दोनों मिलकर भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्लस H2O प्लस CO2 का प्लस 6O2 मीन्स ऑक्सीजन का को रिलीज करते हैं, ठीक। एक बार इक्वेशन फिर से देखते हैं। 6CO2 + 12 H2O ये दोनों मिलकर भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, जल व ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, और यह इक्वेशन होता है प्रकाश संश्लेषण का। अब आगे आते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है।
तो सबसे पहला होता है लाइट, जिसका मेन सोर्स है सन, तो सनलाइट लिख देते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल, इसका जो मेन काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तीसरा जो कच्चा पदार्थ है वो है CO2, स्टोमेटा के थ्रू ये एंटर करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। और फोर्थ है वाटर, ये मिनरल के साथ पहुंचते हैं रूट के माध्यम से ज़मीन से जड़ के माध्यम से पहुंच जाते हैं पत्तियों तक। मीन्स कच्चे पदार्थ के रूप में प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आवश्यक होता है। इन्हीं कच्चे पदार्थों के द्वारा भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब आगे आते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधे में कहाँ पर होता है? तो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जो खास करके लीफ होते हैं, उनमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। मीन्स प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। अब आगे आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ CO2। मीन्स प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें जल का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन, सेकंड होता है डार्क रिएक्शन, प्रकाश अपक्रिया, और दूसरी अंधकार अपक्रिया। प्रकाश अपक्रिया हरित लौक के या क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम पार्ट में होता है, जबकि अंधकार अपक्रिया या डार्क रिएक्शन हरित लौक के स्ट्रोमा भाग में होता है। प्रकाश अपक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और ये रासायनिक ऊर्जा होती है ATP और NADPH2। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP का होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है डार्क रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो जाती है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है विद द ATP एंड NADPH2। मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म हो रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड के परिवर्तन के कारण, और एक कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित किसकी सहायता से होती है? ATP और NADPH2 के माध्यम से। आगे आते हैं लाइट रिएक्शन क्या है? वाटर इज ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मीन्स जल का एक अणु विखंडित होता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन इज कंबाइंड इन NADPH2। हाइड्रोजन NADP से कंबाइंड हो जाता है। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जल का अपघटन होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। लाइट रिएक्शन में ही ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ये दोनों मिलकर कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। जबकि डार्क रिएक्शन का दूसरा जो नाम होता है उसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH2 आया है, ये दोनों कार्बन की सहायता से कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज और H2O में। साथ में बाय प्रोडक्ट निकलता है NADP और ADP। ये फर्दर आ जाते हैं कहाँ पर? लाइट रिएक्शन में। ठीक,
तो ये दोनों आपस में चलते रहते हैं। मीन्स अगर हम एक बार फिर से देखें तो प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेनम पार्ट में होता है जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पार्ट में होता है। इस चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हैं जो इसके मेन इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें 2 मेन चीज़ें होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्रेनम है, इसकी जो एक सिंगल यूनिट है यहाँ पर वो कहलाती है थैलेकॉइड। तो ये कंप्लीट ग्रेनम और उसके बाद वाला ये पूरा का जो लिक्विड है मैट्रिक्स है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जैसे हम थैलेकॉइड एक सिंगल को कहते हैं, ये कंबाइंड होकर ग्रेनम बना रहे हैं। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है और बाकी जो लिक्विड वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा वो फॉर्म करता है स्ट्रोमा, जहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन। तो पहले ही बताया गया फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले लाइट आती है, वो पड़ती है ग्रेनम पर, और जैसे ही लाइट ग्रेनम पर पड़ती है जल का अणु टूट जाता है जो बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में। जल का मॉलिक्यूल्स वो ब्रेक होता है तो यहाँ से फॉर्म होता है H2O से। जब इसका ब्रेक डाउन होता है, इसके ब्रेक डाउन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मीन्स प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन हो रहा है, ये टूट रहा है और टूटता है तो बनता क्या है लास्ट में H2O के विखंडन के फलस्वरूप हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और O2। तो यहाँ से H2 जो बन रहा है ये H2 चला जाता है, कंबाइंड हो जाता है। ये जो NADP है, NADP से H2 कंबाइंड हो जाएगा, बनाएगा NADPH2, ठीक। और ये ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है वो इसी जल के अणु से होती है। मीन्स कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है उसका स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है? तो जल है। जल का अणु ही जब विखंडित होता है तभी ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, H2O से हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन NADP से कंबाइंड हो जाएगा, बना लेगा NADPH2। तो ये प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर, लाइट रिएक्शन ग्रेनम पार्ट में। और उसी के साथ साथ ये जो ADP है और इनऑर्गेनिक फास्फेट मीन्स एडेनोसिन डाइफास्फेट और एक फास्फेट अणु, ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। तो ये इतना प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन में। मीन्स फर्स्ट क्या हो रहा है, लाइट आती है, ग्रेनम पर पड़ता है, जल का अणु टूटता है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकल रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन NADP से कंबाइंड होकर NADPH2 बनाता है और ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर ATP को फॉर्म करते हैं। तो ये इतना प्रोसेस हो रहा है लाइट रिएक्शन में। मीन्स जल का अणु टूट रहा है, हाइड्रोजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ATP का निर्माण हो रहा है और NADPH2 का। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा ATP और NADPH2 ये चले जाते हैं डार्क रिएक्शन में, जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में CO2 इंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है स्टोमेटा के थ्रू। ये कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADPH2 की सहायता से कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट या सिंपल ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही होता है फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। तो कैसे ATP और NADPH2 की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में, ठीक, केल्विन साइकिल में, और बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है ADP और NADP। ये फिर से जाएंगे लाइट रिएक्शन में और फिर से वहाँ पर कन्वर्ट होंगे ATP और NADPH2 में। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन, फिर डार्क रिएक्शन, डार्क से फिर लाइट में इन पदार्थों का एक्सचेंज होता रहता है। तो ये इतना प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक।